उनके सब कुछ था, लेकिन किसकी परवाह की है उन्होंने सबसे पहले ये समझा कि हमारे जीवन को परतंत्र करने वाले कौन हैं। जो हमारे जीवन को परतंत्र करने वाले हैं उनको सबसे पहले हमें उन्हीं से निपटना है, और निपट करके भले ही हमारा जीवन लग जाए, लेकिन हमारे बाद आने वाली पीढ़ी तो कम से कम स्वतंत्रता में सांस लेगी। तो उन्होंने अपने जीवन को महत्व दिया, और जीवन से भी अधिक महत्व स्वतंत्रता को दिया। इसी तरीके से उन संत ने कहा, क्या तुम अपने जीवन को समझते हो, और क्या तुमने कभी जीवन की उन्नति के बारे में बात सोची? सेठ ने कहा, गुरुदेव ये तो मैंने कभी भी विचार नहीं किया। तो संत ने कहा कि देखो, तन जीव मिलन की स्थिति ये जीवन की बेला है, कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और जीव के मिलन काल को ही जीवन कहते हैं। जब तक ये मिला हुआ है जीवन है, और इस संयोग का वियोग जिस क्षण उपस्थित हो जाएगा उसी क्षण जीवनांत हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब इस जीवन की उन्नति हम कैसे करें? इसमें 2 मूलभूत चीजें सामने आई हैं, एक शरीर और दूसरा सत्य आत्मा चेतन। और उस चेतन सत्ता को हम न कभी जानने की कोशिश करते, न कभी मानने की कोशिश करते, और न उसकी आवाज सुनने की कोशिश करते, न उस पर चलने की कोशिश करते। यथार्थ में ये जीवन की सच्ची स्वतंत्रता और परतंत्रता है, जिसे हम कह रहे थे सदगुरु कबीर साहब के महामंत्र के द्वारा, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु बचन को ताका मता अगाध। मन का चेला पूरा संसार है, लेकिन आत्मा रूपी गुरु का चेला बिरला साधक है। बिरला साधक जो मन इंद्रियों की गुलामी से हट करके और वास्तव में आत्मा के तल पर जीवन जीना जानता है, वो देशभक्त भी हो सकता, माता पिता भी भक्त हो सकता, संत गुरु का भक्त भी हो सकता, और जिसे आत्म परमात्मा कहते हैं उसका भी भक्त हो सकता। केवल और केवल एक ही सूत्र है, हम जब तक मन इंद्रियों की गुलामी में चल रहे हैं तब तक धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर औपचारिकता भले ही निभाते रहें, किसी तरीके से किसी कर्म कांड में भले ही फंसे रहें, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, जो स्वाभाविकता है, जो सहजता है, जो सत्यता है, उस पथ से हम भटके रहेंगे। तो इसलिए सबसे मेन चीज ये है, एक लड़के ने अपनी मां से कहा था, मां मुझसे न खाने की न पीने की बात कर, मां मुझसे न खाने की न पीने की बात कर, दुनिया में मर्दों की तरह जीने की बात कर। आज भी हम विचार कर सकते हैं कि यथार्थ में जिससे सच्चा इंसान कहते हैं वो क्या परिभाषा है इंसान की। अगर एक मंत्र द्वारा दोहराएं, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, दोहराएंगे सभी, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे।
संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। अभी हम परसों शाम को लौटे थे जलेसर से। वो एक प्रधानाचार्य आते हैं वर्मा जी, उनके विद्यालय में कार्यक्रम रखा था उन्होंने, यानी बच्चों को थोड़ा नैतिक शिक्षा देने के लिए। तो ये मंत्र हमने दोहरवाया था और इसके बाद कहा था हमने कि बच्चे सोचते होंगे चलो ये तो अच्छी बात है, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, लेकिन इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। ये प्रश्न सबके मन में आता है। चलो इंसान तो हम पहले तो सोचते हैं ही, लेकिन इस पर भी एक प्रश्न है, हम इंसान नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त की भाषा याद करें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। ये मनुष्य के खोल में होकर हम पशुत्व को जी रहे हैं। आज जितने भी लड़ाई झगड़ा और ये छल कपट बेईमानी धूर्ताई ठगाई कम तौलना घूसखोरी, ये सब कुछ चल रहा है, वो किसके लिए चल रहा है? केवल स्वार्थ के लिए। ये कैसी स्वतंत्रता? जहां हमारा देश स्वतंत्र है, आज एक दुकान पर लिखे रहते हैं दुकान मेरी मंदिर है और ग्राहक मेरा एक देवता है। और जैसे ही ग्राहक आता है और तिलक लगाए बैठे हैं, ग्राहक ने कहा जय श्री राम लाला, लाला ने कहा जय श्री राम, और तौलने बैठे तो 1 किलो की 900 ग्राम। अब ये काहे की स्वतंत्रता? इस बात को गहराई से समझें। ये तो एक एग्जाम्पल रूप है केवल। जब हमारे अंदर स्वार्थ जब तक रहेगा तब तक न तो हम परिवार के भक्त हो सकते और न माता पिता के भक्त हो सकते, क्योंकि आज सबसे ज्यादा लड़ाई कहाँ है? परिवार में। पूरा महाभारत आप देख लिए, पूरी आला आप देख लीजिए, ये किससे भरी है? परिवार की लड़ाई से। ये सारी लड़ाइयां जितनी भी हैं वो परिवार की हैं। हम परिवार के भक्त कहाँ हैं? हम तो स्वार्थी हैं। और सच बात यह है, जब तक स्वार्थ रहेगा हम किसी भी क्षेत्र में भक्त नहीं बन सकते। साधक बनना तो बहुत बड़ी बात है, हम भक्त भी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात, मैथिली शरण गुप्त की भाषा को हम याद करें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें कि हमारा जीवन जब तक निस्वार्थ भाव में नहीं आता तब तक सच्चा प्रेम नहीं हमारे अंदर आ सकता। और होता क्या है, हम बड़ी सहज में मानसिक गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि अंग्रेज लोग हमें पराधीन किए रहे, मोहम्मदन लोग हमें पराधीन किए रहे, लेकिन एक पूरे विचार करने की बात है, जन्म से लेकर मृत्यु काल तक हमारा जीवन पराधीनता में जाता। किसकी पराधीनता में? मानसिक गुलामी में। यह सबसे बड़ी बात ये समझ लें, जब तक मानसिक गुलामी रहेगी तब तक हम आत्मिक स्वतंत्रता को नहीं जानते, धर्म की स्वतंत्रता को नहीं जानते। हम कहीं न कहीं किसी न किसी सांप्रदायिक पचड़े में पड़ करके और मानसिक गुलामी के शोषण होकर के और आर्थिक शोषण के शिकार बने रहेंगे और हम एक पंगु बन जाएंगे। पंगु क्या बन जाएंगे? हम परावलंबी हो जाते हैं, क्योंकि जो स्वार्थी ठेकेदार होते हैं हमें परावलंबी बनाते हैं, और जो सच्चा संत, सच्चा सदगुरु होता है वो हमें स्वावलंबी बनाता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर देव कहते हैं, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। ये स्वावलंबी है, स्वतंत्रता है।
लेकिन जहां पर यह कहा जाए कि तुम गंगा नहा लो पाप कट जाएगा, ऐसे पूजा कर लो पाप कट जाएगा, ऐसी माला घुमा लो पाप कट जाएगा, इस तरीके से मंत्र जप लो पाप कट जाएगा, ये हमें पंग बनाना है, ये पराधीन बनाना है। याद रखें, एक यूनिवर्सल चीज, सार्वभौमिक चीज होती है जो सबके लिए होती है। जैसे पानी पीकर प्यास जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध कोई भी हो, भारतवासी पाकिस्तानवासी चीनवासी कोई भी हो, लेकिन पानी पीकर प्यास जाती है, ये सार्वभौमिक चीज है। इसी तरीके से एक सार्वभौमिक धर्म होता है। जिस तरीके से पानी का धर्म क्या है? शीतलता। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। वायु का धर्म क्या है? कोमलता। पृथ्वी का धर्म क्या है? कठोरता। इसी तरीके से ये धर्म इनसे अलग नहीं हो सकते, ये कहीं थोपे गए नहीं है किसी काल में। और मानव का मूल धर्म है मानवता। ह्यूमैनिटी इज दी ओनली रिलीजन। आप किसी भी मत को मानते हैं, किसी पोथी को मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक मानवता को नहीं मानेंगे, मानवता को नहीं जानेंगे, मानवता को धारण नहीं करेंगे, तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते। आप सांप्रदायिक तो हो सकते हैं, ये तो हो सकता, लेकिन अगर धार्मिक होना है तो जितने परसेंटेज में मेरे अंदर मानवता है उतने ही परसेंटेज में हम धार्मिक हैं, और जितने परसेंटेज में मेरे अंदर अधार्मिकता है, अमानवता है, उतने ही परसेंटेज में हम अधार्मिक हैं। यह यूनिवर्सल सूत्र है, सार्वभौमिक सूत्र है। यह किसी मतपंथ पोथी का प्रेरक नहीं है, यह सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इस तरीके से इस बात को हम गहराई से समझें कि हम केवल मानसिक शोषण के शिकार रहे हैं, और ये पराधीनता है। जब हम अपदीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बनना शुरू करें, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने विकारों को छोड़ेंगे नहीं, लोगों को रहता है कि हमारा पाप कोई दूसरा काट देगा, ईश्वर काट देगा, परमात्मा काट देगा, खुदा काट देगा, किसी की ताकत नहीं। हमारे पापों को दूसरा काट ले। एक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए पूरे भारत के शिक्षक लगा दिए जाएं, और वो विद्यार्थी ठान ले कि हम पढ़ेंगे नहीं, तो पूरे भारत के विद्यार्थी उसे पढ़ा नहीं पाएंगे। इसी तरीके से जो पाप करने वाला है कभी पाप बंद नहीं करता, लेकिन उन्हें औपचारिकता बता दी जाती है कि इस तरीके से तुम माला घुमा लो, इस तरीके से पूजा कर लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब वो पाप करना बंद क्यों करे? पाप करता भी रहता है और पाप काटता भी रहता है, उसे सस्ता नुस्खा मिल गया। तो इस तरीके से इन सस्ते नुस्खों से हम कभी भी न तो स्वावलंबी हो सकते, परावलंबी तो जरूर हो सकते। जब अपना ही शोषण नहीं रोक पाए, जब हम स्वयं अपना ही मुक्त नहीं हो पाए, तो हम दूसरे का शोषण कैसे रोक सकते और दूसरे का मुक्त कैसे कर सकते? जिस तरीके से एक गंजेड़ी गंजेड़ी बनाता है, शराबी शराबी बनाता है, उसी तरीके से जो स्वयं शोषण का शिकार होता है वो कहीं दूसरी जगह शोषण करता है। ये स्वाभाविक है। और जो हर किसी शोषण से बच करके जो स्वावलंबी होता है, यथार्थ में वो सबको स्वावलंबी होने की शिक्षा भी देता, और ये अंदर से उसकी आत्मीयता रहती है कि सभी लोग स्वावलंबी बने। और स्वावलंबी होना क्या है? मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण ही बड़े, तेरा मांस कोई काम नहीं आता, हाड़ों का कोई गहना नहीं बनता, खाल का कोई बाजा नहीं बनता। चाहे कितना भी योग्य हो, कितना बड़ी पद प्रतिष्ठा हो, चाहे कोई विश्व गुरु कहलाता हो, अगर वो विकारों का अंदर से पिटारा है तो निश्चित है न तो स्वयं शांत के सागर में निमग्न हो सकता, न तो स्वरूपस्थ आत्मस्थ स्वयं हो सकता, और न वो दूसरे को उस रास्ता को बता सकता।
तो इसलिए स्वावलंबी होना यह जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। रहकर स्वतंत्र जीवन अच्छा, चाहे मुट्ठी भर चना मिले। रहकर स्वतंत्र जीवन अच्छा, चाहे मुट्ठी भर चना मिले। धिक्कार गुलामी का बंधन, चाहे घी गुड़ से सना मिले। अगर वास्तव में हम स्वतंत्र जीवन चाहते हैं तो हम निश्चित है दूसरों का शोषण नहीं करेंगे, दूसरे से आशा नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक हम लालायत रहते हैं, हमारा मन लोलुपी रहता है, तब तक हम मन के गुलाम हैं। जब हमारा मन लालायत नहीं रहता, लोलुपी नहीं रहता, तब क्या होता? हमारा मन निर्मल होता, पवित्र होता। और जब मन निर्मल होता, पवित्र होता, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें केवल मन को बदलना है। जिन शहीदों को आज नाम ले रहे हैं, जिन वीर वीरांगनाओं का नाम ले रहे हैं, अभी बीच में एक बात आई थी घास की रोटी की संबंध में। जो महाराणा प्रताप राजस्थान के रहने वाले थे, मेवाड़ के, और मुस्लिम शासकों से जब युद्ध छिड़ा था, तब वो जंगल में चले गए थे। रानी और स्वयं और चंदन और चंपा बेटी, चंदन बेटा उनके साथ था। और देखो कितनी कठिनाइयां उठाई। वहां पर थोड़ा बहुत आटा रहा होगा और घास को मिला करके रोटी बना के रखी। जो चंपा बेटी थी उसने मात्र आधी रोटी खाई होगी और उसने एक रोटी बचा करके चंदन भैया के लिए रख दी। चंदन भैया छोटा था, उसके लिए बचा के और एक पत्थर के टुकड़े के नीचे रख दी, ये भैया खा लेगा। और थोड़ी देर में क्या होता है कि याचक वहां आता है, मांगने वाला। जंगल में राजा एक शिला पर लेटे थे, चिंतित थे कि अब क्या किया जाए। अब बच्चे भी भूखे रहते हैं, अब क्या किया जाए। तो याचक ने कहा कि महाराज कुछ खाने को होता तो हमें भी मिल जाता। राणा प्रताप विचलित होने लगे कि आज मेरे बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है, और याचक भी ये आज लौटना ऐसे पड़ेगा, हमारे पास कुछ देने को भी नहीं है। वह चंपा बच्ची सुन रही थी। उसने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, मैंने चंदन भैया के लिए एक रोटी छिपा के रखी है, वो अभी मैं ला रही हूं और इस भिक्षुक को दे दूंगी। वह चंपा बेटी जाती है, पत्थर को हटा करके रोटी को निकाल करके, और जैसे ही चली क्या होता, उसका पैर पत्थर पे फिसल गया और उसका सर फूट गया। जैसे ही सर फूट गया उसकी चीख निकल गई। राजा भागते हुए जाते हैं, बेटी चंपा को उठाते हैं, और चंपा को जैसे ही उठाया, रक्त देखा, महाराणा प्रताप घबरा गए। उन्होंने कहा कि अब मैं उससे सम्राट से संधि कर लूंगा और अब युद्ध नहीं करूंगा, ये बच्चों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। चंपा ने क्या कहा, थोड़ा गौर से समझने की बात है। चंपा ने कहा पिताजी क्या करते हो, ये क्या कहते हो, मेरी जान निकली जाती है, जल्दी से संकल्प लो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी कष्ट पड़ जाएं, लेकिन उस मुस्लिम शासक से मैं संधि नहीं कर सकता, जल्दी से संकल्प लो, मैं बहुत बेचैन हो रही हूं अंदर से। और चंपा बेटी के जैसे ही ये बहुत अटूट शब्द सुने, और सम्राट ने, राणा प्रताप ने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं संकल्प लेता हूं किसी प्रकार से, चाहे कितने भी कष्ट पड़ जाएं, लेकिन मैं संधि नहीं कर सकता, और मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा,
और इनको देश से भगा करके ही रहूंगा, इन आतताइयों को देश से भगा करके ही रहूंगा। और मैं संकल्प करता हूं कि किसी प्रकार संधि नहीं करूंगा। चंपा कहती है बस पिताजी अब शांत है, शांत है, शांत है। 3 बार उसने शांत शांत कहा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब सोचो उस बच्चे के अंदर कितना साहस था, कितना शौर्य था। और इसी तरीके से क्या हमारे अंदर भी साहस और शौर्य है? हम छोटी छोटी मन की गुलामियों को भी नहीं तोड़ पाते हैं, और इतना साहस शौर्य कैसे हो सकता? उसने अपने सबसे पहले अपने छोटे भैया के लिए रोटी छिपा के रख दी थी और खुद नहीं खाई थी। ये क्या था? ये प्रेम था, ये त्याग था, ये मानवता थी, ये मनुष्यता थी। अन्यथा तो अपने पेट के लिए लोग मरते हैं। और जब तक मेरे अंदर त्याग भाव नहीं आएगा, ये कहा है जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। जहां सेवा भाव है वहीं त्याग भाव आता। आप कहीं भी देख लीजिए, आज शहीदों के नाम लिए जा रहे हैं, अगर उनके अंदर देश सेवा का भाव न जगा होता तो देश के प्रति इतना प्रेम भी नहीं होता। आप इस बात को गौर से समझ लें। और इसी तरीके से अगर मानवता की सेवा, परिवार की सेवा, माता पिता की सेवा, चींटी से हाथी तक ये सारी आत्माओं की सेवा का मेरे अंदर भाव अगर न जगा तो निश्चित है मेरे अंदर त्याग भाव कहां आ पाएगा? हमारे अंदर तो स्वार्थ भाव रहेगा। और जब स्वार्थ भाव रहेगा तो हमारी भी मानसिक गुलामी कभी नहीं जा सकती, और दूसरे की भी हम मानसिक गुलामी करेंगे, ये निश्चित है। जो आदमी स्वयं स्वावलंबी होता वही दूसरे को भी स्वावलंबन का पाठ पढ़ाता। जिस आदमी में स्वयं सेवा भाव होता वही दूसरे के अंदर सेवा भाव भरने की कोशिश करता, और जिसके अंदर स्वयं भी प्रेम होता वही दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा भी देता और उससे प्रेम भी कर सकता। तो इसलिए जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांत सुख चैन। जहां निर्मल अंतःकरण है वहीं शांत सुख चैन हो सकता। और निर्मल अंतःकरण एक ऐसी ऊंचाई है, यह हाईएस्ट चोटी है, जहां पर बैठ करके संसार की सारी बहुत चीजें बहुत छोटी दिखाई देती। कभी आप लोगों को सौभाग्य मिला हो किसी पहाड़ पर चढ़ने का, बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ करके आप वहां से जब नीचे की तरफ अपनी निगाह फैलाएंगे, दृष्टि फैलाएंगे, तो नीचे की चीजें बहुत छोटी दिखाई देती। आप इस बात को गौर से समझें। बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के बाद नीचे की चीजें बहुत छोटी दिखाई देती। कभी कभी किसी को हवाई जहाज पर चलने का अवसर मिला हो, हवाई जहाज पर चलने से ये सारी फसलें ऐसे लगती हैं जैसे रंगोली कोई बनाई गई हो जमीन पर, और नदियां ऐसे लगती जैसे कोई नाली छोटी सी गई हो। ऐसे ही पहाड़ पर चढ़ करके ये सब मालूम पड़ती। ये बसें ऐसे तो ऐसी लगती मानो गिंजाई जैसी रेंग रही हो। आदमी ऐसे लगते जैसे गुड़िया गुड्डो जैसे छोटे छोटे बिठाए गए हों या चल रहे हो। ये बात इसलिए कही गई, जो हमारा निष्काम और निर्मल अंतःकरण है वो पहाड़ जैसी ऊंचाई है। और उस ऊंचाई की स्थिति पर जब स्थिति हमारी होती है तो सांसारिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, छल, कपट, ये स्वार्थ की चीजें जितनी भी हैं वो इतनी छोटी दिखाई देती हैं, कुछ नहीं, तुच्छ दिखाई देती हैं। इस बात को आप गहराई से समझ लें। जब तक उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हैं तब तक ये चीजें हमें बहुत बड़ी दिखाई देती, और ये स्वार्थ हमें अपने मन का स्वार्थ बहुत बड़ा दिखाई देता, इंद्रियों का स्वार्थ बहुत बड़ा दिखाई देता, और उसकी पूर्ति के लिए हम अपना भी जीवन सब समर्पित करके गंदा कर देते और दूसरों का भी जीवन गंदा कर देते। तो इसलिए जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन।
वहीं शांत सुख चैन मिल सकता और कहीं नहीं। सारी औपचारिकताएं कितनी भी करते रहें, क्योंकि सदगुरु ने क्या कहा, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? सतसंगत। और सत्संगत क्या है? जो हम और आप बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं, ये सत्संगत नहीं है, ये तो केवल चर्चा है। जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए लेकिन पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए लेकिन भोजन ग्रहण न किया जाए, इसी तरीके से सत की चर्चा तो खूब होती है लेकिन सत को धारण नहीं किया जाता। धर्म की चर्चा तो खूब होती है लेकिन धर्म को धारण नहीं किया जाता। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो झूठी बात। रात दिन हम धर्म धर्म चिल्लाते रहें, कुछ भी होने वाला नहीं। केवल हम धारण कर लें तो धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। इसलिए सत्संग एक बहुत बड़ी चीज है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। और सत्य क्या है? अपनी चेतन आत्मा। और उसका संग क्या है? जब हमारा मन सत्य आत्मा के साथ जुड़ जाता है, जिस क्षण उस क्षण हमारे अंदर सत्संग घटित हो जाता है। सत्संग किया नहीं जा सकता, सत्संग एक घटना है। और जिस दिन सत्संग घटित हो जाता है, हमारे जीवन का पैठ बदल जाता, हमारे मन का पैठ बदल जाता, याद रखें। और इसी तरीके से जितने भी महान भक्त हुए हैं, चाहे आप ध्रुव को ले लें, मीरा को ले लें, सबरी को ले लें, बुद्ध को ले लें, महावीर को ले लें, स्वामी दयानंद को ले लें, स्वामी विवेकानंद को ले लें, सदगुरु कबीर साहब को ले लें, किसी को भी ले लें, उनके जीवन का जब पैठ बदला, आप देखें, राजा भर्तृहरि का नाम सुना, उनके जीवन का जब पैठ बदला। तुलसीदास का नाम सुना, उनके जीवन का जब पैठ बदला, तो उन्हें सत्य के अलावा दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वह मन के गुलाम नहीं रहे, वह मानसिक गुलामी से हट करके और सत्यता के तल पर पहुंच गए। तो इसलिए जब तक हम चाहे वो देशभक्त बनना चाहते हैं, चाहे आत्म परमात्मा भक्त बनना चाहते हैं, चाहे हम धर्म के भक्ति करना चाहते हैं, किसकी भक्ति करना चाहते हैं, इससे पहले हमें विचार करना है कहीं हम मानसिक शोषण हमारा मानसिक शोषण तो नहीं हो रहा। ये विचार करने की चीज है, ये सच्ची स्वतंत्रता का सूत्र है, आप समझ लीजिए। तो और इसके लिए क्या है? अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। जो अपने सिद्धांत पर, सूत्र पर, और सिद्धांत क्या है? कोई पोथी पत्रा सिद्धांत नहीं है, इस बात को और गहराई से समझ लें। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। क्या हमारे अंदर प्रेम को पढ़ने की कैपेसिटी है? प्रेम को जानने की, प्रेम को पढ़ने की, प्रेम का व्यवहार करने की हमारे अंदर कैपेसिटी है क्या? प्रेम उसे नहीं कहते जो हम मोह कर लेते, ममता कर लेते, आसक्ति कर लेते। प्रेम में त्याग होता, प्रेम में सेवा होती, प्रेम में आत्मीयता होती। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर मां। ये खाला का घर यानी मौसी का घर नहीं है, क्योंकि मां से अधिक मौसी प्यार देती है, वहां बच्चे और बिगड़ जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, ये मौसी का घर नहीं है, और ये तो घर है प्रेम का। और ये कैसे मिलेगा? शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर मां। शीश को उतार करके और जमीन पर पटक दे। शीश क्या है? हमारे मन का अहंकार। जब तक हमारे मन का अहंकार रहेगा,
हम इतने बड़े आदमी हैं, इतने पैसे वाले आदमी, इतने डिप्लोमा होल्डर हैं, हमें इतने लोग मानते हैं, हमारे इतने चेले हैं, इतने लोग गुरु कहते हैं। ये सारा अहंकार हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए है। हम केवल ये समझें, क्या हम अपने आप को जानते हैं? क्या हम कहीं मन के गुलाम तो नहीं है? क्या हम कहीं अपने इंद्रियों के गुलाम तो नहीं है? कहीं हमारा मानसिक शोषण तो नहीं हो रहा है? क्या हम अपने आत्मा के तल पर जीवन जीना जानते हैं? यदि हम अपने आत्मा के तल पर जीना जानते हैं तो हम धार्मिक हैं, हम भक्त हैं, हम देशभक्त भी हैं, माता पिता भी भक्त हैं। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझ लें कि जब तक हम अपने सिद्धांत पर, सूत्र पर अटल नहीं रहेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी और हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन केवल स्वतंत्रता के लिए है। जिस स्वतंत्रता की बात हम केवल कहते हैं लेकिन स्वतंत्र होना नहीं चाहते। अगर सही माने में पूछा जाए तो मनुष्य जन्म ही स्वतंत्रता के लिए है और सारे जीवन जितनी भी खानियां हैं मनुष्य के अलावा सब पराधीन है। उसे पराधीन खानी कहते हैं, मनुष्य को स्वतंत्र खानी कहते हैं। ये स्वतंत्र खानी है, लेकिन अगर सही इसका विश्लेषण किया जाए तो मनुष्य जैसा पराधीन कोई भी पशु पक्षी भी नहीं है। जितना विकारी मनुष्य है, जितना स्वार्थी आज मनुष्य है, देखो प्रकृति के साथ खिलवाड़ मनुष्य ही करता। जितना पानी प्रदूषित है वो मनुष्य ही करता, जितनी ऑक्सीजन प्रदूषित है वो मनुष्य ही करता, और जितना भी दुनिया में जेलें हैं वो सब मनुष्य की हैं, थाने हैं सब मनुष्य के हैं, आप देखें। और जितने भी हथियार हैं, जो मारक हथियार हैं, वो सब मनुष्य ने बनाए, कहीं पशु पक्षी के नहीं हैं। तो इसलिए सृष्टि का सिरमौर प्राणी आज इसे विचार करना चाहिए इस वैज्ञानिक युग में, और कितनी अवैज्ञानिक मान्यताओं में सर पटकता हुआ, अपने मानसिक शोषण से शोषित होता हुआ अपने जीवन को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ता चला जा रहा है। और हम स्वतंत्रता के गीत गाए चले जा रहे हैं। हम कैसे स्वतंत्र, कैसे मानव जीवन, इस बात को गहराई से समझें। और इसीलिए कहा, मैं सच्चे पथ का राही हूं, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। वास्तव में इस तरीके से अगर अटूटता आ जाती है तो हम देशभक्त भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं, आत्म परमात्मा के भक्त भी हो सकते हैं, माता पिता के भी भक्त हो सकते हैं, ये सब हो सकते। लेकिन आज अगर एक व्यंगम दृष्टि डाली जाए भौतिक क्षेत्र में, इतना हुआ विकास, कितना फटे कैलेंडर हो गए आज के पितमात, फटे कैलेंडर हो गए आज के माँ बाप, कहाँ इन्हें टांगा करूं, सोच रहे चुपचाप। जिस तरीके से घर में फटा कैलेंडर पिछली साल का हो जाता है, अब उसे सोच रहे हैं ये क्या कोने में डाल दें, इसे कूड़ादान में डालें कि कोने में डालें, कहाँ डाल दें। ऐसे ही फटा कैलेंडर हो गए आज के पितमात, अब कहाँ इसे टांगा करूं, सोच रहे चुपचाप। और माता पिता संबंध में इतना हुआ विकास, माता पिता संबंध में इतना हुआ विकास, रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास, रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। यानी तब तो पिता ने बेटे को वनवास दिया था, अब बेटे हैं वो पिता को वनवास देने लगे, माता पिता को वनवास देने लगे। इतना आज विकास हो चुका है। आज वृद्धाश्रम पनप रहे,